सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 50 दिन से जारी है। इस आंदोलन को लेकर अब एक बहुत बड़ी ही खबर सामने आ रही है, जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच सहमति बनाने के लिए एक समिति बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब उस समिति में से एक जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं, उस समिति में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह मान ने इस समिति से पीछे हटने का फैसला लिया है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति है, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्या उन पर कोई दबाव था या किस तरह से ये फैसला जो आया है, इस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, सरकार के लिए भी, जहां पर ऐसा हुआ है कि एक इतनी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कमेटी बनाई थी जिसपे पूरे देश की निगाहें थी, और उसका एक सदस्य बिल्कुल वहां से वापस चला जाए, हट जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा झटका है। असल में जब कमेटी बनी तो उसी के बाद से ही ये लगने लगा था, और जिस तरीके से लोगों ने उसको डिक्लेयर करना शुरू किया कि समिति के चारों सदस्य जो हैं वो पहले से ही इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, तो उसमें समिति क्या बनी है। फिर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। जो किसान नेता और योगेंद्र यादव हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया ये तो रेशम का फंदा है। बाकी और लोग भी उसके विरोध में आ गए। क्यों? क्योंकि जो समिति के सदस्य थे वो सब बहुत साफ पहले से उनके विचार इस कानून के समर्थन में रहे हैं, और जो उस दिन जारी हुए और फिर उसके बाद अखबारों में भी छपे, तो जैसे अशोक गुलाटी है, अशोक गुलाटी के बारे में बहुत साफ है, और उसको इस मामले पे कानून के जब से शुरू हुआ है, जब से लागू होने की बात हुई, अध्यादेश हुआ है, तब से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे। इसी तरीके से प्रमोद जोशी के बारे में भी माना जाता है कि वो उसके बहुत समर्थक रहे हैं। दूसरे जो महाराष्ट्र के सदस्य हैं, उन्होंने भी वो जो उनकी संगठन है वो उसके समर्थन में, कानूनों के समर्थन में रहे, और उनके कई वीडियो उस कानून के समर्थन में रहे। शरद जोशी की पार्टी से समर्थक रहे हैं। तो इसलिए जब ये चौथे नंबर पे भूपेंद्र सिंह मान का था, भूपेंद्र सिंह मान अपेक्षाकृत उतना खुल करके वो बहुत बयानबाजी नहीं की थी उन्होंने, लेकिन वो ये मानते थे, और उन्होंने जो पहले भी बयान दिया था वो ये दिया था कि कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कृषि सुधारों की सख्त आवश्यकता है। वो ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे, कृषि सुधारों की सख्त आवश्यकता, यानी कि माना गया था कि हाँ, ये इस कानून के समर्थन में है। अब तय है कि जब समिति बनाई गई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारियों ने उनसे सहमति ली होगी और उन्होंने हाँ हूँ करा भी होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, बिना सहमति के नहीं बना होगा। लेकिन बाद में जो जनमानस का विरोध देखा, और विशेष रूप से पंजाब में जो विरोध देखा गया, उसके बाद किसी भी मतलब उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने वो उस पे आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने जो बयान जो जारी किया है उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया कि उन पे विश्वास व्यक्त किया गया है, और उसके बाद कहा कि मैं जन भावना के विरोध में नहीं जा सकता हूं। इसका मतलब उनके पास पिछले 2 दिनों से कम समय में काफी दबाव रहा होगा, और इस दबाव को अब स्पष्ट रूप से सामने भी आने लगा है। ऑल इंडिया कमेटी जो कांग्रेस की है उसके एक सदस्य हैं विनोद आनंद, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनको कनाडा से धमकी तक मिलने लगी उनके परिवार को और उनको। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब बहुत ही अचंभा करने वाला, बहुत ही दुखदाई, अगर ये बात सच है कि उनको धमकी मिल रही है और धमकी की वजह से उन्होंने दबाव में नाम वापस लिया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक संकेत है ये कि ये कैसे किया जा रहा। हाँ, जनभावना पंजाब में आमतौर पे एक वर्ग में, समाज का जो एक बड़ा वर्ग है वहां पर, उसमें उसके खिलाफ में भड़काई गई है, बनाई गई है और वो बनी हुई है। तो उस भावना के विरोध में तय बात है, जिस आदमी को पंजाब में रहना है, पंजाब में
उस समाज के बीच में रह रहा है, तो बहुत मुश्किल काम होगा कि उसके समर्थन में, किसान कानूनों के समर्थन में आए, और खास तौर से जब उसी वर्ग में हो, तो बहुत मुश्किल कदम था। तो उन्होंने इसी वजह से वापस लिया है। और जहां तक भूपिंदर सिंह मान की है, भूपिंदर सिंह मान मूल रूप से कृषि सुधारों की समर्थन करते रहे और कांग्रेस समेत सबकी निंदा करते रहे हैं। वो कांग्रेस जिस तरीके से सब्सिडी, खासतौर से बिजली को लेकर के जो कहते हैं, वो डायरेक्ट सब्सिडी के समर्थन में रहे हैं। हमेशा उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, कृषि को लेकर के ज्यादा डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। बिजली के बिलों को लेकर कहते हैं कि जो लॉलीपॉप आप जो देते हैं हमें, वो बहुत छोटा सा है, हमें उससे ज्यादा पैसा आप डीजल में और उसमें वापस ले लेते हैं। तो ये उनका तर्क रहा है, और वो सुधारों के सही सुधारों के समर्थक रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब दबाव में उन्होंने ये कदम वापस ले लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा संकट है कि वो करेंगे क्या। सर, क्या अब जिस तरह से भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया है, तो क्या समिति में किसी और नए सदस्य की एंट्री होगी, या फिर सिर्फ 3 सदस्यों से ही अब समिति का गठन रहेगा और सरकार और किसान उसमें अपनी बात रखेंगे आमने सामने? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, और अभी सुप्रीम कोर्ट तत्काल मुझे नहीं लगता कि एकदम से अभी फैसला कर लेगा कि एक और सदस्य का नाम आ जाएगा, फिर उस पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मुझे इसकी संभावना कम लगती, बल्कि मुझे इसकी संभावना इस बात से ज्यादा ये लगती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एमिकस क्यूरी जिसे कहते हैं, जैसे कोर्ट का मित्र हिंदी में कहा जाता है, कोर्ट मित्र, उसकी नियुक्ति कर दे और वो अपनी बात वहां बताए, क्यों, और वो उसको नोट कर दिया जाए। और जब, क्योंकि ये समिति को फैसला नहीं सुनाना है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है, उनकी बात, उनकी जानकारी पूरी हो जाए, तब समिति उसको अपने हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन देगी, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको अपना समझेगी, और फिर उसके बाद फैसला सुनाएगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आसान काम नहीं रह गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बहुत आसान काम नहीं रह गया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश बोबडे जो है, वो, उनके पास भी बहुत ज्यादा समय है, कुछ ही महीनों में उनको रिटायर होना है, और ये समिति के लिए उन्होंने 2 महीने का वक्त दिया है। 10 दिन में कार्रवाई शुरू करनी थी, 10 दिन में 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। समिति का तीसरा सदस्य, चौथा सदस्य अभी है नहीं, तो क्या ये 3 सदस्य अपनी बातचीत शुरू करेंगे? तो यहाँ एक खतरा अभी भी ये है कि जैसे अशोक गुलाटी, तो अशोक जी भी जो है वो बहुत समर्थक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इन सुधारों के, और कृषि सुधारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो किए हैं। लेकिन अशोक गुलाटी का जो अपना रिकॉर्ड रहा है, वो उनको ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मानती रही, कांग्रेस भी बहुत मानती रही है। और कांग्रेस ने भी जो उस समय CSEP जो कमेटी बनाई थी किसानों के उसके मामले के लिए, उसके उस समय कांग्रेस कार्यकाल में वो चेयरमैन बने थे, तो उनकी काबिलियत है, उसमें काबिलियत में कहीं दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ऐसे मौसम में, ऐसे उसमें, जब सबको, ये समिति के सदस्यों को लगेगा कि ये तो जन भावनाओं के विरोध जा रहा है मामला, किसानों के विरोध, तो ये स्टैंड पे खड़ा होना, अपनी बात रखना बहुत मुश्किल काम हो, चाहे वो महाराष्ट्र के धनवंत जी हो, या प्रमोद जोशी हो, या ये हो, इन सबको बहुत मुश्किल होगा अपनी पूरी बात रखने का। क्यों? क्योंकि डर भी हो सकता है थोड़े बहुत डर हो, लेकिन डर ना भी हो तो भी उनको ये आशंका रहेगी कि उनका जो उन्होंने कहा है उस पे लोग हर हालत में सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, और ये बड़ी मुश्किल से है। दरअसल इसका संकट जो है वो ये है कि सरकारों ने किसानों के लिए कोई बहुत सोच समझ के बड़े काम नहीं किए हैं। चुनावी काम और चुनावी वादे, चाहे कांग्रेस लगातार वही काम करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर और लेस, भारतीय जनता पार्टी को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने एक बड़े सुधार की पहल की है, वो एडवोकेसी में नहीं रहे, लेकिन उनको भी ये डर रहा, और उन्होंने भी उसको चुनावी सुधार, चुनावी एजेंडे के तहत ज्यादा माना।
खासतौर से जब 2014 के चुनाव हुआ था, उसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा था ढाई गुना उनकी आय बढ़ा, उनकी आय 50% ज्यादा बढ़ रही है, दोगुनी आय होनी चाहिए, और बहुत सारे वायदे किए थे। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जब भी कोई किसानों के लिए कुछ भी किया जाता है, वो तो चुनाव के पहले ही किया जाता है। इस अध्यादेश और फिर कानून को, कृषि सुधार के कानूनों को लागू करने के लिए जरूर ये कहा जा सकता है कि अभी 3.5 साल का कार्यकाल बाकी था मोदी के पास में, लेकिन उसके पहले चाहे वो किसानों को जो भी राहत दी गई है, चाहे वो ऋण माफी की दी गई हो या और भी राहतें दी गई हो, वो इसीलिए दी जाती रही ताकि चुनाव में उनको वोट मिलते रहे। लेकिन उससे बड़ा संकट क्या है सरकारों के सामने? जो संकट बड़े हैं वो ये है कि सरकार ये नहीं दिखाना चाहती है कि महंगाई बढ़ी है। जी। महंगाई, असल में किसानों को अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उसकी भी एक वजह ये है कि सरकार जो है वो ये नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के दिखे, महंगाई हो उसमें, और महंगाई होगी तो सबको उसको पास ऑन होना होगा, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहती, और उसका डर जो है वो किसानों को वाजिब हक देने से रोकता है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तो वो अकेली वाही सरकार थी जिसमें लोग कहते थे कि साहब मूल्य वृद्धि नहीं हुई और महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन अब जब पिछले 2-3 महीने से महंगाई बढ़ने की आहट जो शुरू हुई है तो सरकार को भी मुश्किल कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका मुद्दा फौरन, अब हमारे यहाँ चुनाव हर महीने 2 महीने में होते ही है, तो किसी न किसी राज्य पे तो उसको उठाना ही पड़ेगा। तो अब कल अगर ये महंगाई अभी होना शुरू हुई है तो देखिएगा कल पश्चिम बंगाल में नारा लगने लगेगा कि साहब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। किसानों को कुछ भी जब मिलने की बात होती है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो महंगाई के तौर पर सामने आते हैं, और उससे निपटने के लिए देश तैयार नहीं है। यही हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य है। सर, जो भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया है, क्या इसका जो कल किसानों और सरकार के बीच जो 15 तारीख के लिए एक बैठक वो हुई है, निर्धारित हुई है, क्या उस बैठक में इसका कुछ असर पड़ेगा? मुझे तो लगता भी नहीं है कि बैठक होगी कि भी नहीं होगी, क्योंकि 15 की बैठक है, किसान अभी इस मूड में है कि वहां नहीं जाए, और सरकार के सामने भी बहुत कुछ देने के लिए नहीं है, कमेटी का भी नहीं हो पाया है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बैठक हो पाएगी। और अगर बैठक जब है ही नहीं, मुझे कोई आसार नहीं नजर है, क्योंकि इस बैठक से कुछ निकलना नहीं है। ये अपने आप में कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो तो बहुत उम्मीदें, उनका जो बयान आया हालिया उसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब कोई बात बन सकती है, तो ये किस तरीके से देखा जा सकता है इस चीज को? अभी देखिए ऐसा है, नाम के लिए बैठक भला हो जाए, क्योंकि किसानों को भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं है ना कहे साहब आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बैठक में कुछ निकलेगा मुझे उम्मीद नहीं है, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात आगे बढ़ सकती है। सर, आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान भारतीय किसान यूनियन के जो राज्यपाल समूह है उनकी तरफ से आया। उनके जो नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल, उन्होंने कहा है कि जो वहां जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उस पे जो ट्रैक्टर रैली निकालने वाली थी, अब वो वहां नहीं निकाली जाएगी, वो ट्रैक्टर रैली सिर्फ बॉर्डर्स पे निकाली जाएगी। तो क्या सर इससे, इनके इस ऐलान से लगता है कि किसान थोड़ा सा बैकफुट पर है? नहीं, किसान कतई बैकफुट पे नहीं, किसान इस समय बिल्कुल उनका उत्साह बहुत ऊपर है, और खासतौर से आज के इस्तीफे के बाद वो देखिएगा उसके जो खुशियां मनाई जाएंगी, अपनी जीत की बात की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। किसान बैकफुट पे नहीं, बल्कि दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के हैं वो हो सकता है कि अपना आभा मंडल बढ़ाने के लिए बहुत आक्रामक बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं नहीं कि 26 जनवरी को हम अपने तरीके से काम करेंगे, राज्यों में उसकी रैलियां निकाली जाएंगी। दिल्ली में अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि राजपथ पे करेंगे, लेकिन वो जो भाषा है वो उनकी उसी तरीके से है कि अपनी किसानों के बीच अपनी वजूद बढ़ाई जाए, अपना प्रभाव आभा मंडल बढ़ाया जाए, और वो आभा मंडल पंजाब के किसानों से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश में है, इसीलिए वो ज्यादा बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इन बयानों से ज्यादा सतर्कता जो है पुलिस को करनी होगी, प्रशासन को करनी होगी, ताकि स्थितियां अपेक्षाकृत ठीक रहे। आने वाले दिन बहुत कड़े भी हैं, मुश्किल भी हैं, इससे निपटेंगे कैसे ये देखना
मोदी सरकार को है, सुप्रीम कोर्ट को है, और हम सब लोग तो देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो समाधान के लिए बनाई गई कमेटी में से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया है। अभी सरकार और किसानों के बीच बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले ये फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफी बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद थी कि इस समिति के गठन के बाद इस मुद्दे का एक हल निकल सकेगा और जो दिल्ली के लोग हैं और जो दिल्ली की आवाजाही है, दिल्ली में सामानों की, ये सब फिर दोबारा से उसी तरीके से पुराने ढंग से चल सकेगी और दिल्ली के बॉर्डर खुल सकेंगे। तो अभी जो बॉर्डर में जो प्रदर्शन है उसको लेके सरकार की और किसानों की क्या बातचीत होती है, ये 15 जनवरी की मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा।